शहडोल में बिजली गिरने से 3 की मौत, 5 घायल। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने से फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच शहडोल जिले में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में एक 11 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। सभी घटनाएं खेतों और खुले स्थानों पर हुईं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। अनाज भंडारण में पंजाब हरियाणा से आगे निकला। एमपी, मध्य प्रदेश अब केवल गेहूं उत्पादन ही नहीं बल्कि सरकारी खाद्यान्न भंडारण क्षमता के मामले में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में प्रदेश की भंडारण क्षमता 34.94 लाख मीट्रिक टन है। इस आधार पर मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 5 राज्यों में पहुंच गया है। खास बात यह है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और ओडिशा जैसे बड़े राज्य भी इस मामले में पीछे हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने यह जानकारी लिखित उत्तर में दी है। मूंग खरीदी पर केंद्र एमपी सरकार आमने सामने। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन और हरदा सहित कई जिलों के किसान खरीदी नहीं होने से नाराज हैं। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि प्रदेश को देश में सबसे अधिक मूंग खरीदी का कोटा पहले ही दिया जा चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार अब तक स्वीकृत मात्रा का केवल 2% ही खरीद सकी है। अतिरिक्त कोटे पर निर्णय लक्ष्य पूरा होने के बाद होगा। अग्रवाल मेडिकल स्टोर से 6 लाख की अवैध दवाएं जब्त। मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में स्थित अग्रवाल मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की 4 सदस्यीय टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मेडिकल स्टोर और गोदाम की जांच के दौरान दवाओं के स्टॉक, खरीदी, बिक्री और रिकॉर्ड का मिलान किया। जांच में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले, जिसके बाद बिना रिकॉर्ड रखी गई दवाएं जब्त की गईं। खबर लिखे जाने तक 6 लाख रुपए से अधिक कीमत की दवाएं जब्त की जा चुकी थीं। कार्रवाई में मुरैना, दतिया, अशोकनगर और भिंड के ड्रग इंस्पेक्टर शामिल रहे। भोपाल कूच से पहले नर्मदापुरम में किसानों को रोका। मूंग की 100% खरीदी और खाद वितरण के लिए ई टोकन व्यवस्था की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्तावित भोपाल कूच से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाते हुए कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया या नजरबंद किया। सेठानी घाट पर किसान धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया तो अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। 10-12 घंटे बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण। शिवपुरी जिले के सिरसौद गांव में लगातार बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने रविवार सुबह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सरपंच अतर सिंह लोधी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सिरसौद पिछोर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक चले प्रदर्शन से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। हालांकि एम्बुलेंस को नहीं रोका गया। ग्रामीणों का आरोप है कि लॉट सेटिंग के नाम पर रोज 10 से 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। नदी किनारे दफन मृत भ्रूण कब्र से निकाला। पन्ना जिले में किलकिला नदी के किनारे दफनाए गए मृत भ्रूण को पुलिस ने कब्र खोदकर बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराया। मामले में डीएनए जांच के लिए जैविक नमूने सुरक्षित रखे गए हैं ताकि भ्रूण की मां की पहचान की जा सके। पुलिस के अनुसार एक वृद्ध महिला ने सफाई कर्मी को 2000 रुपए देकर भ्रूण को दफनाने के लिए कहा था। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब महिला और संबंधित अस्पताल की जानकारी जुटा रही है। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग। टीकमगढ़ में गौ सम्मान अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सुबह धार्मिक मंत्रोच्चार के बाद रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में साधु संत, गौ सेवक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। अभियान के संयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम देश भर की 5410 तहसीलों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष को कांग्रेस का कारण बताओ नोटिस।
उमरिया में कांग्रेस संगठन ने NISUI जिला अध्यक्ष MO असलम को अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने पार्टी के अधिकृत विजय मार्च के समानांतर अलग से मशाल जुलूस निकालकर संगठन के निर्देशों का उल्लंघन किया। बांधवगढ़ विधानसभा प्रभारी राकेश जैन ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामला नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस ने पहले कैंडल मार्च और बाद में विजय मार्च निकालने के निर्देश दिए थे। हरदा में किसानों को नर्मदापुरम जाने से रोका। हरदा जिले के किसानों को सोमवार को पुलिस ने नर्मदापुरम जाने से रोक दिया। किसान 100% मूंग खरीदी और खाद वितरण के लिए ई-टोकन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर प्रस्तावित भोपाल कूच में शामिल होने जा रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के 13 किसान संगठनों ने इस आंदोलन का आह्वान किया है। हरदा से बड़ी संख्या में किसान वाहनों से रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोककर आगे पैके बढ़ने की अनुमति नहीं दी। किसानों ने सरकार से जल्द मांगें पूरी करने की अपील की। धर्मनगरी चित्रकूट में बीच सड़क हुक्का शराब पार्टी। धार्मिक नगरी चित्रकूट में रविवार रात जन्मदिन के नाम पर बीच सड़क हुक्का पार्टी, शराबखोरी और हुड़दंग का मामला सामने आया। दिल्ली नंबर की कार से आए कुछ युवकों ने नगर परिषद कार्यालय के सामने सड़क पर हुक्का रखकर तेज संगीत पर डांस किया और शराब पीने का भी आरोप लगा। घटना से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। विरोध बढ़ता देख सभी युवक मौके से कार में सवार होकर फरार हुए। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। भिंड में मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई। इंदिरा गांधी चौराहे पर 10 स्कूल बसों की जांच में अधिकांश बसों के पैनिक बटन बंद मिले। कई बसों में स्पीड गवर्नर, महिला अटेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी नहीं थीं। नियमों के उल्लंघन पर सभी संबंधित बस संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्कूल संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नरोत्तम समर्थक बोले, दादा के बिना चुनाव हुआ फीका। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने कहा कि उनके बिना चुनावी माहौल पहले जैसा उत्साहपूर्ण नहीं रहा। समर्थकों का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पहचान रखते हैं तथा उनकी सक्रिय भूमिका से चुनावों में अलग ऊर्जा दिखाई देती थी। उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनावी गतिविधियों में पहले जैसा जोश और उत्साह नहीं दिखा। समर्थकों ने भविष्य में उनकी सक्रिय भागीदारी की उम्मीद जताते हुए संगठन में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। नीट पेपर लीक विरोध में गिरफ्तार छात्रों के गंभीर आरोप। इंदौर में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रस्तावित न्याय यात्रा से पहले गिरफ्तार किए गए 6 छात्र नेताओं ने रिहाई के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें बातचीत के बहाने बुलाकर धारा 151 के तहत जेल भेज दिया गया और अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपशब्द कहे, मानसिक प्रताड़ना दी और मोबाइल भी छीन लिए। छात्रों के अनुसार 4 दिनों तक उनके परिवारों को भी उनकी कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे परिजन परेशान रहे। महाराष्ट्र के भाईंदर में चातुर्मास प्रवेश। जैन साधु मुनिराज निपुण रत्न विजय जी महाराज का चातुर्मास प्रवेश रविवार को महाराष्ट्र के भाईंदर में भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर जापान से 81 श्रद्धालु विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। श्रीथराद त्रिस्तुतिक जैन संघ मुंबई द्वारा आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजकों के अनुसार किसी जैन मुनि के चातुर्मास प्रवेश में विदेश से इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का शामिल होना विशेष महत्व रखता है। कार्यक्रम धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के वातावरण में संपन्न हुआ। ग्रामों में लॉर्ड शेडिंग के नाम पर रात भर बिजली गुल। सीहोर जिले में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने कंकरखेड़ा के पास इछावर रोड पर चक्का जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लॉर्ड शेडिंग के नाम पर बिना सूचना घंटों बिजली काटी जा रही है, जिससे गर्मी और उमस में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों को समझाकर स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया। लोगों ने नियमित बिजली आपूर्ति की मांग की। कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों का सम्मान। देवास में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मल्हार स्मृति सभागृह में शौर्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
सनातन विचार मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने शहीदों और वीर जवानों के साहस एवं बलिदान को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, कारगिल युद्ध के वीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए फिल्म निर्माता भंडारकर, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक मधुर भंडारकर सोमवार तड़के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान महाकाल की प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर दिव्य दर्शन किए और पूजा अर्चना की। भंडारकर तड़के करीब 3 बजे इंदौर से उज्जैन पहुंचे, जहां वे एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधे मंदिर पहुंचे थे। भस्म आरती के दौरान वे पूरी श्रद्धा के साथ भगवान महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बिजली गिरने से 3 की मौत, 5 से ज्यादा घायल। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में रविवार को तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से अधिक लोग घायल हो गए। मृतकों में 11 वर्षीय एक बच्चा भी शामिल है। पहली घटना ग्राम झींक में धान की रोपाई कर रहे किसानों के साथ हुई, जहां गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है तथा लोगों से खराब मौसम में खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। बारिश में बेदखली पर भड़के भाजपा विधायक अभिलाष पांडे जबलपुर के शताब्दीपुरम क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची। जबलपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम के सामने भाजपा विधायक अभिलाष पांडे ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बारिश के बीच लोगों को बेघर करना उचित नहीं है और यदि ऐसा किया गया तो प्रभावित परिवारों को जेडीए कार्यालय और सीईओ के कमरे में ठहराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान विधायक और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर स्थिति संभाली। पुलिस लिखी कार से शराब तस्करी का खुलासा। सतना में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस का स्टिकर लगी एक कार से 15 पेटी अवैध शराब जब्त की है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पुलिस का स्टिकर लगाकर शराब की तस्करी कर रहे थे ताकि जांच के दौरान किसी को उन पर संदेह न हो। मुखबिर की सूचना पर सतना पन्ना हाईवे स्थित बगहा मोड़ पर नाकाबंदी कर वाहन को पकड़ा गया। आबकारी विभाग ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दतिया के उदगम्बा में भाजपा प्रचार रथ पर हमला। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच जिगना थाना क्षेत्र के उदगम्बा गांव में भाजपा के प्रचार वाहन पर हमला और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि आजाद समाज पार्टी के समर्थकों ने प्रचार वाहन रोककर उस पर लगे बैनर और होर्डिंग्स फाड़ दिए। चालक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटना में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। चुनावी माहौल के बीच इस घटना को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। टिकटिंग सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग अधूरी। भोपाल में एयर कंडीशनड इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों का इंतजार अभी कुछ दिन और बढ़ गया है। 20 जुलाई से ई बसों का ट्रायल रन जारी है, लेकिन ऑनलाइन टिकटिंग सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग पूरी नहीं होने के कारण अभी यात्रियों को सफर की अनुमति नहीं दी गई है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार सॉफ्टवेयर की जांच में 2 दिन और लगेंगे। इसके बाद बसों का व्यावसायिक संचालन शुरू होगा। संभावना है कि 1 अगस्त से पहले यात्री सफर कर सकेंगे, जबकि औपचारिक लोकार्पण 15 अगस्त को प्रस्तावित है।